सेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग ओमकार चैंटिंग लेते हैं, प्रार्थना लेते हैं। आंखें बंद, मन शांत। 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ, 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, हाथों में धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो सकता है। हम्म तो आज का हमारा प्राणायाम मेडिटेशन का इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो जैसे हम आज से लेकर पूरा 1 महीना हम साथ में प्राणायाम मेडिटेशन सीखने वाले हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़े हैं, नाम क्या है, क्या पर्पस है। तो सबसे कैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं देना है, सबको चांस मिलना चाहिए, सबका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में कैसे, सिर्फ अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हो, और आपका एजुकेशन सिर्फ 1 और 2 लाइन में, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब मत करो। और आपका पर्पस क्या है प्राणायाम मेडिटेशन सीखने का, तो इतना सा बताओ सब लोग। ओके, तो एक एक करके खुद से ही अनम्यूट करके बताइए। गीता जी से शुरुआत करते हैं। Hello, ma'am. So my name is Geeta Verma, and I am from Surat, Gujarat. And I have done diploma in nutrition. And मैंने ना काफ़ी सारे मेडिटेशन ऐसे जो करवाते हैं ऑनलाइन, मैंने वो करे हैं, मतलब थ्रू इंस्ट्रक्टर। तो मुझे बहुत ही पीस लगा, तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो लर्न एंड आई शुड टीच अदर्स ऑल्सो, सो दैट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, तिष्टा जी। बाकी लोग भी वीडियो ऑन कीजिए। पूजा जी। या हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं दिल्ली के पास एनआरसी हूँ एंड मैं ऑलरेडी योगा टीच करती हूँ। तो प्राणायाम जब मैंने मास्टर्स इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा और टीटीसी किया था मैंने कोविड के टाइम पे। बट इन सब में मैंने प्राणायाम बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली नहीं किया है, थ्योरी में किया है। तो मैंने ये कोर्स इसीलिए की सो दैट आई लर्न इन। ओके, और गुड। मैंने आपके नेक्स्ट। वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे आपके वीडियोस। सर ने एक दो शेयर किए थे फॉर ओके। प्रीनेटल। तो द वे ओके, यू एक्सप्लेन इट इज रियली एक्सप्रेस, मतलब कमेंडेबल। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, करो एक एक अनम्यूट करके बताइए। हाँ, गुड इवनिंग ऑल। हेलो। हाँ, हाँ। अमोल। हाँ, मैं अमोल घुले बोल रहा हूँ। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा एजुकेशन एमबीए हुआ है। और मेरा ये पर्पज है कि मेरी वाइफ योगा टीचर है। और उसका देख के थोड़ा मैं भी इंस्पायर हो चुका हूँ, तो मुझे भी करने का मन कर रहा है कुछ तो अलग। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके। हेलो। हाँ।
यस मैम, मेरा नाम वृंदा गोस्वामी है, मैं मुंबई से हूँ। और मैं भी योगा टीचर हूँ। मैंने 300 आवर्स का टीटीसी कोर्स कंप्लीट किया है और लास्ट 4 ईयर से मैं योगा क्लास ले रही हूँ टू एनहांस मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए, बिकॉज इतना डिटेल मैंने नहीं सीखा है मेडिटेशन और प्राणायाम। तो डिटेल लर्निंग के लिए मुझे चाहिए। गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम तान्या सिरोही है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मैम, कुछ भी योगा से। पर फिर भी मेरे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं उसके लिए, अपने लिए और बाकी अपनी सारी फैमिली मेंबर्स के लिए मैं योगा का कुछ बेसिक और एडवांस और आगे भगवान की दुआ से आगे भी मैं बढ़ना चाहूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है आप सबके साथ, और मुझे भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिलेगा आगे, और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो बस एक्साइटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और थैंक यू। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिगिनर्स को भी। ऐसे कई बार होता है कि इंट्रोडक्टरी सेशन में, जैसे एक बार इंट्रोडक्टरी सेशन में एक थे हमारे साथ तेजू करके हमारे स्टूडेंट। तो पहले ही सेशन में वो डर गए कि अरे बाप रे, ये तो आप कितना कितना क्या क्या बता रहे हो। तो मुझे तो अभी सिर्फ सांस लेते और सांस छोड़ते इतना ही पता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो लेकिन इतना बेसिक से मैंने प्रैक्टिस करवाया था उनको, और लास्ट में एडवांस तक ऐसे चले गए। तो लास्ट सेशन में तो उनको रोना भी आ गया था ऐसे, कि मैम आपने कैसे ऐसे मुझे इतना इजी से हार्ड तक कैसे लेकर गए। कि जो कि मुझे प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में ही कुछ पता नहीं था, बाद में एक एक करके क्लासेस करते गए, आगे बढ़ते गए। तो डोंट वरी। और जैसे एडवांस वालों को भी बिगिनिंग से सीखोगे तो कैसे कुछ ना कुछ हर इंस्टीट्यूशन में नया सिखाया जाता है ना। जितने सारे यस योग के यस। इंस्टीट्यूशंस है, सबके टेक्निक्स अलग अलग कुछ ना कुछ है। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि सबका सीखो, सबका मोटो एक ही है। तो ऐसे है, तो इसके कारण सबको तो कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, बेसिक से भी लिया तो। और सारे नेक्स्ट। पहले से ही काफी सारे हैं जो योगा से हैं, तो मुझे सच में यही फीलिंग आ रही है कि मैं तो बहुत बेसिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, यूजीसी भी। डोंट वरी, मैं भी जो आपकी तरह यूजीसी नेट बिगनर में हूँ। 4 4 5 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, और नए स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैम नेक्स्ट। मैं भी बिगिनर्स हूँ। हाँ, मैम बताइए। इनके, हाँ, आपके जैसे बहुत बिगनर्स हैं हम भी। आप तो क्वाइट यंग हो, हम तो देखिए अभी 50 के एज में बिगनर्स हैं। अभी मैंने मैम रिसेंटली वाईसीबी से किया है, 200 आवर्स योगा का कोर्स किया है। बट अब मेरा इंटरेस्ट बहुत आया इसमें। मैंने आज तक कभी ऐसे मेडिटेशन किया नहीं, वही वीडियोस देख के करना। बट मुझे इसकी बेसिक ट्रिक्स चाहिए थी, जो मुझे आपका, मैं बहुत पहले से क्वेरीज कर रही हूँ इसमें। फाइनली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अब ये प्लेटफॉर्म मिला है, एंड आई होप कि इसमें हम आगे जाएंगे जरूर। वेरी गुड। नेक्स्ट। Hi, नमस्कार। no. Go ahead. Yeah. नमस्कार, मेरा नाम सतनाम है। और प्रोफेशनली मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ। एंड योगा के प्रति मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल या 1.5 साल पहले 200 आवर्स का योगा क्लास किया था। मेरी शुरुआत हुई थी जस्ट मेरे अपने हेल्थ के वेलबींग के लिए। बट फिर जब मैं एज अ बिगनर थी, तभी आई केम अक्रॉस कि इवन हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती है इंस्ट्रक्टर बनने की। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। एंड उसके बाद मतलब आई एम ग्रेट फैन अभी योगा के लिए। ऐसा है, अभी तक जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये मेरे तक ही सीमित है। बट देर वॉज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी ये ईयर एंड पे मुझे मेरे बिजनेस ट्रिप में अब्रॉड में मैं जाने वाली हूँ। तो तभी मुझे ये चीज क्लिक की कि क्यों ना मैं अपनी जितना भी अभी तक मैंने 200 आवर्स का दाव एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से मैं आती हूँ, तो उसमें और कुछ एड ऑन अपने स्किल्स बढ़ाकर, स्पेशली ऑन द मेडिटेशन पार्ट, अगर मैं जाकर और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर कि इसे और मैं ज्यादा इंडिया के बारे और योगा के बारे अपने कलीग्स को वहां बता पाऊं, तो वो और भी इट्स इट्स लाइक मैं प्रमोट करना चाहती हूँ योगा को एज वेल एज अपने इंडिया कंट्री को भी वहां पर। तो आई वॉज लुकिंग कि किस तरीके से और क्या वो सिंपल चीज है जो कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। क्योंकि गिवन 200 आवर्स शायद उस चीज के बारे में मैं इतना एग्जाम ज्यादा प्लीज। डिटेल ना
दे पाऊँ। एग्जाम में तुझे बट समझ में बोलना डेफिनेटली जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, इसका तो कैटेगरी होता प्राणायाम, है नहीं मेडिटेशन की तो मैं बात कर सकती हूँ, तो दैट्स वेयर आई नहीं एनरोल्ड इनटू दिस। थैंक यू। वेरी गुड। मैम, मेरा नाम रूपश्री जायसवाल है और मैं प्रोफेशनली डाइटिशियन हूँ, इंदौर से हूँ। और ऐसे योगा मैं हमेशा करती हूँ, घर पर भी करती हूँ, बट मेडिटेशन और इसके ऊपर मैं भी और आगे जानकारी ले खुद से अपना सेंटर भी खोल सकूँ, तो इसलिए मैं ये ज्वाइन करना देख रही हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, सुषमा जी। हाँ एक्चुअली ये मेरे मॉम का फोन है बट मैंने ज्वाइन किया है उनके फोन के थ्रू कोर्स। मेरा नाम साइली देशमुख है और प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ। और 1 1.5 साल पहले मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इन योगा कोर्स किया था। मेरे मॉम 20 साल से सीख रहे हैं एंड एज आई डिड दिस कोर्स तो मुझे पता चला कि कितने चीज़ें हैं योगा में और पढ़ने के लिए। और अभी उन्होंने रिसेंटली आपका आयुर्वेदा का भी कोर्स ज्वाइन किया। द टीचर्स आर सो एक्सलेंट एंड वंडरफुल। तो मैंने सोचा मैं ये करती हूँ, मेडिटेशन प्राणायाम का नहीं किया है मैंने इससे पहले। सो आई रियली वांटेड टू स्टार्ट वन कोर्स एंड स्टार्ट विद दिस। वेरी गुड। नेक्स्ट, तनया। कोई भी, कल्याणी जी। नमस्ते मैम। मेरा नाम कल्याणी हिरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। पेशे से मैं एक टीचर हूँ। मेडिटेशन और प्राणायाम के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, लेकिन मैं और उसके बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, ताकि जो बच्चे हैं, मैं उनको भी वो पढ़ा सकूँ और अपने लाइफ में भी ग्रोथ पा सकूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, जिनके वीडियो ऑफ है वो भी बता सकते हैं इंट्रोडक्शन। अनिल जी का भी बाकी मेरा है। नाम हाँ। मैं बोल सकती हूँ मैम। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा नाम उन्नति झा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एंड आई एम अ टैरो रीडर एंड इंग्लिश कोच फॉर चिल्ड्रन। तो मैं 14 इयर्स की थी तब से आई डू मेडिटेशन। बट कभी किसी के साथ ऐसा सीखा नहीं है या ऐसे जर्नी नहीं की है, लाइक एक टीचर और एक स्टूडेंट पर। सो मेरा मोटिव यही है कि आई आई रियली नीड अ टीचर। सो आई एम हियर जस्ट लाइक एज अ स्टूडेंट कि मुझे टीचर चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, अनिल नमस्ते। जी। हाँ, शैली जी बोलिए। हाँ जी मैम। सो मैम, मेरा नाम शैली चावला है, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी प्राणायाम और ये सब सीखने के लिए मैम, अपने सेल्फ के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में, आई एम अ होम मेकर मैम। तो जैसे नीचे हम योगा वगैरह करते हैं, तो मुझे ये था कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ प्राणायाम और मेडिटेशन को जानने के लिए, ताकि अगर हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो हम पहले अपने को सही करें। तो अपने को सही करेंगे तो दूसरे को सही कर पाएंगे मैम। वेरी इसीलिए गुड। मैंने मैम ज्वाइन किया है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, सभी का हो चुका है क्या इंट्रोडक्शन? आगे बढ़े या कोई बाकी है? जी नमस्ते मैम। हरिओम। मेरा नाम विश्वजीत खाउंड है। मैं असम से बिलोंग करता हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन एमबीए एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए बैंकर। तो सुबह योगा से मैंने ऑलरेडी 200 आवर्स का योगा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए इन डेप्थ थोड़ा सा और नॉलेज जानना चाहता हूँ मैं, तो इसीलिए ज्वाइन किया। वेरी गुड। और हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे अगर इंट्रोडक्शन देने गए तो ऐसा बहुत सारा मैंने सीखा है, किया है, लेकिन शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप जब मैं सेशंस लूंगी, सब दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से। और मेरा मास्टर्स इन योग शास्त्र मेरा हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद जैसे टीटीसी 500 आवर्स का कोर्स है, प्रीनेटल कोच हूँ मैं। टीटीसी प्राणायाम मेडिटेशन में स्पेशली मैं कई सालों से, जैसे आप में से किसने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कई सारे प्राणायाम मेडिटेशन के कोर्सेज किए। मैंने ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन मैंने बहुत सारे ऐसे प्राणायाम मेडिटेशन के कोर्सेज किए हैं।
फील किया है उसको खुद। दूसरा है कि जैसे मेरा मेन मास्टर्स, मेरा जैसे करियर का मतलब स्टार्टिंग में मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस हुआ था। लेकिन जैसे ही योग के बारे में मैं जैसे खुद के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन फिर इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने, जैसे मैं 8-10 सालों से ऐसा एक मंथ, एक दिन, ऐसा एक आवर नहीं गया होगा कि मैंने योग का अभ्यास नहीं किया होगा। मैं जितना भी मेरे पास समय होता है मैं हमेशा बुक्स ही पढ़ती हूँ और योग ही सीखती हूँ। ऐसे है कि टारगेट है पीएचडी पूरा कंप्लीट करना है। ये जर्नी तो मेरा ऐसे था कि मुझे खुद के लिए योग करना था, लेकिन जो मैं योग में इतना कमर्शियलाइजेशन देख रही हूँ कि सब योग को कैसे देख रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि अपनी इंडिया को बाहर भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने इसके लिए। तो वैसे ही मैंने देखा कि अपना जो प्रॉपर योग है वो छूटता जा रहा है। जैसे मैंने टीटीसी में भी देखा, जो भी मास्टर्स किया उसमें भी देखा कि सिर्फ मार्क्स 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 और इनकम सोर्स, ये दोनों चीजें छोड़ के अब उसके आगे कोई जा ही नहीं रहा है योग के लिए। जो प्रॉपर हमारा मेन योग है वो छूटता जा रहा है। तो मैंने सोचा अरे अपना योग हम कम से कम लोगों तक क्यों नहीं, लेकिन हम पहुंचाएंगे, प्रॉपर तरीके से पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं शुभ योग फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ स्टार्टिंग से। और बैक टू बैक बैचेस जो है, तो सबसे ज्यादा प्राणायाम की बैच का ऐसा रिजल्ट है कि कई स्टूडेंट्स है जो रिपीट रिपीट 2-2 बार भी, 3-3 बार भी प्राणायाम मेडिटेशन को कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे क्या है कि बोले तो क्या बोलते हैं लोग, ऐसे ऐड आते हैं ऑनलाइन कितने सारे कि हम लोग प्राणायाम मेडिटेशन सिखाएंगे, मेडिटेशन ध्यान में आपको लेकर जाएंगे। एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल योग में क्या बताया है हमें, सबसे पहले तो धारणा ध्यान समाधि, ऐसे हमें ध्यान की अवस्था में जाना होता है। प्रॉपर अष्टांग योग है उसका पालन करना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए ध्यान करने और हमें हमें लग गया ध्यान। इसके लिए भी हमें प्रॉपर पूरा है। प्राणायाम भी क्या लगता है, इस नोजल से सांस लिया, इससे छोड़ा, इससे लिया, इससे छोड़ा, हो गया प्राणायाम। ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने हमें प्राणायाम के बारे में बताया है। तो हम मतलब क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, प्रॉपर ग्रंथार्गत क्या है अपना, प्रॉपर योग क्या है, ग्रंथार्गत योग में क्या बताया है, आसन प्राणायाम जो है, मुद्राएं जो हम सारे सीखेंगे सभी। तो जैसे मेडिटेशंस है तो लिखा तो ऐड में है हम लोगों ने, वो कंटेंट से ज्यादा ही हम सीख लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या लगता है, स्टूडेंट्स का भी उतना पार्टिसिपेशन लगता है। अगर स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो ऑन करके डेडिकेशन से बैठे हैं, तो कोर्स के कंटेंट के आउट ऑफ जाकर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं सिखाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो वैसे मेडिटेशन लिखे हैं 15 टाइप्स, लेकिन उससे ज्यादा भी मेडिटेशन हो जाते हैं। और मेडिटेशन भी हम कैसे करेंगे, जैसे अगर ट्रेंड में चल रहे इसलिए वो ले लिए वो ले लिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर जैसे ओमकार मेडिटेशन है, मतलब मंत्रास मेडिटेशन में जैसे ओमकार का आता है, सोहम का आता है। तो ओमकार ध्वनि कहाँ से आया, क्या हुआ, साइंटिफिक वे के मतलब उसके रिसर्चेस, कितने सारे रिसर्चेस तो हुए हैं ओमकार पर। तो उसके फायदे क्या होते हैं हमें, ओमकार का उच्चारण प्रॉपर, ओमकार का उच्चारण तो सभी करते हैं, ओमकार तो सभी सुनते हैं, लेकिन प्रॉपर हमें ओमकार चैंटिंग कैसे करनी चाहिए। अकार उकार मकार 3 शब्दों से ओमकार बनता है। तो उसमें से भी कैसे, अकार मतलब ब्रह्मा जी का स्थान, नेवल रीजन की तरफ हमें ध्यान, नादानुसंधान उसका प्रॉपर मेडिटेशन है। तो वो कैसे करना है हमें, तो नादानुसंधान मेडिटेशन करते समय हम मुद्राएं भी लगाते हैं, अकार उकार मकार के रिगार्डिंग उन स्पेसिफिक स्थान पर हम ध्यान लगाते हैं। उस प्रकार हमें उसे प्रॉपर मेडिटेट करना होता है। वैसे सोहम ध्यान है, सोहम ध्यान के कई सारे प्रकार हैं। ओमकार चैंटिंग के भी, सिर्फ ये नादानुसंधान का नहीं, हम अलग अलग भी टेक्निक्स जो है मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। नेक्स्ट है कि जैसे चक्रास मेडिटेशन, हमारी जैसे स्पिरिचुअल एनाटॉमी, यौगिक स्पिरिचुअल एनाटॉमी में ये पार्ट आता है सारा, जैसे मंत्रास का हो गया, जैसे चक्रास का हो गया। पंचकोश है हमारे, पंच प्राण है। हमें पता है सिर्फ कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सांसें ले रहे हैं, लेकिन क्या है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है, योग में भी बताया हुआ है, जो अलग अलग योग के उपनिषद है। तो उस सब में वर्णन है कि हमारे पंच प्राण हैं। तो पंच प्राण के स्थान कहाँ पर है। अभी कोई भी ज्यादा क्वेश्चनिंग मत करो नीचे, पहले क्या करो, सारा इंट्रोडक्टरी सेशन सुन लो, और जो भी सारी क्वेरीज रहेंगी वो हमारी टीम जो है उनसे आप पूछ सकते हो बाद में। ओके। तो कैसे होगा, अगर मैसेजेस नीचे डालते गए ना तो इंट्र अच्छे से बता नहीं पाते हैं जो है, ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता है।
तो सिर्फ कंसंट्रेशन से सुनो, कुछ भी मैसेजेस मत करो या अनम्यूट मत करो, ओके। पूरा फ्लो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे कि प्राण है, तो पंच प्राणों के स्थान कहाँ पर है, प्राणों के उप प्राण कौन से हैं, पंच प्राण के भी फंक्शंस है, उनके काम है, वो काम कौन से हैं क्या है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा होता है। वैसे ही कैसे है प्राण, मतलब हमारी जो प्राण शक्ति है हम बोलते हैं योग में। तो जैसे हम नोज से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इतना ही हमें पता है। लेकिन हमारी शरीर में पूरे कैसे 72,000 नाड़ियां, मतलब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। तो जैसे 72,000 नाड़ियां, किसी ग्रंथ में 3.5 लाख बताई है। तो ऐसे तो नाड़ियां है, तो उनमें से प्रमुख कुछ नाड़ियां है, उनके स्थान कहाँ पर है, वो नाड़ियां जो है उनकी फंक्शनिंग क्या है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो प्राणायाम से मेडिटेशन से रिलेट करती है। हम तो इजीली ऐसे बोल देते हैं कि 72,000 नाड़ियां ओपन होती है हमारी, ये होता है वो होता है। नाड़ियां कहाँ से शुरू होती है, नाड़ी कंद कहाँ पर है, ऐसे सब जो चीजें हैं तो वो ऐसे हम सीखते जाएंगे। वैसे ही प्राणायाम के बारे में, मेडिटेशन के बारे में तो है कि पूरा बेसिक से हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। कि कई लोग क्या होते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है कि वो 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं रख पाते, या 5 मिनट भी आंखें बंद तो है लेकिन ध्यान बहुत इधर उधर भटक रहा है। तो उन उस लेवल से लेकर हमें उनको डेप्थ तक लेकर जाना है। तो बेसिक से लेकर हम ऐसे मेडिटेशन शुरू करेंगे। बाद में जैसे क्या है कि प्राणायाम, तो पहले हम बेसिक, क्योंकि बेसिक स्टूडेंट्स है तो हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स जो है वो तो ब्रीथ ही गलत लेते हैं, मतलब सांस लेते हुए पेट अंदर ले लेते हैं और सांस छोड़ते हुए पेट बाहर, तो वही गलत होता है। तो प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे हो, कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जैसे आइडियल रेशो क्या है, 1:2, मतलब 1:4:2 है। लेकिन 1:2 मतलब जितनी सांस ली उससे 2 गुना छोड़नी चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स का नहीं सांस लेना छोड़ना हो पाता। तो बेसिक से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब जैसे फास्ट ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, तो इनकी बेसिक प्रैक्टिस पहले सीखनी पड़ेगी कि उसकी मदद से हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो है, पूरक और रेचक है, उनको बढ़ाना है। हमारी योगिक इसमें हम क्या बोलते हैं, पूरक कुंभक रेचक। सांस लेना पूरक, सांस छोड़ना रेचक, सांसों को होल्ड करना कुंभक, कुंभक में भी अंतक कुंभक सांस अंदर होल्ड कर रहे हैं, बाह्य कुंभक सांस छोड़ने के बाद होल्डिंग। तो ऐसा जो योगिक तरीके से सीखो। सामने वालों तो कैसे योग लेकर जाओगे, प्रॉपर योगिक तरीके से। तो ऐसे योग, जैसे योग में हम बोलते हैं उसी प्रकार। फिर जैसे प्राणायाम है, तो जैसे चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम, ये जो सारे इजी इजी सभी प्राणायाम हम पहले सिर्फ विदाउट कुंभक सीखेंगे उनको, सिर्फ पूरक, अंतक कुंभक, बाह्य कुंभक के साथ सीखेंगे उनको। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे ये जो प्राणायाम है, तो जैसे बंध है, तो जो 3 बंध है हमारे, जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध। तो इनके बहुत मतलब फायदे इतने ज्यादा है कि बताने को गए तो 1 घंटा भी हमें लग सकता है। और शॉर्ट में भी बता सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्राणायाम बोला तो मतलब प्राणायाम मतलब हमें जो इतने सारे हम फायदे सुनते हैं, तो ये नहीं है कि ऐसा ही सांस लिया, यही छोड़ा, ये लिया वो छोड़ा तो इतने फायदे मिल जाते हैं। ग्रंथार्गत वर्णन क्या है इसका, हठ प्रदीपिका में क्या है वर्णन इसका, हमें अष्टकुंभक प्राणायाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। तो अष्टकुंभक प्राणायाम मतलब जैसे ये है हमारा शीतली शीतकारी है, सूर्य भेदन है, उसमें उज्जाई है, उसमें भ्रामरी है, भस्त्रिका है, मूर्छा है, प्लाविनी। तो ये सारे प्राणायाम जब हम विदाउट कुंभक मतलब विदाउट त्रिबंध करते हैं, तो हमें बोला जाए तो 60-50% तक लाभ मिलेंगे। लेकिन जब हम उनको त्रिबंधों के साथ लेते हैं, तो क्या होगा, 90-99% हमें फायदा मिलेगा। लेकिन क्या बोला है, प्राणायाम का अभ्यास अगर सही किया तो हमें उसका फायदा मिलेगा, लेकिन गलत किया तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हठ प्रदीपिका में लिखा है इसको प्रॉपर, प्राणायाम के रिगार्डिंग। तो पहले बंध प्रॉपर सीखना जरूरी है। सिर्फ जालंधर बंद, सांस लिया और चिन लॉक कर दिया, ऐसा जालंधर बंद नहीं होता। उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस है। और कौन सा भी बंद कोई भी नहीं कर सकता। प्राणायाम में भी ऐसे हमें पता है ये प्राणायाम ये फायदा देता है, वो फायदा देता है, लेकिन उनके लिए भी रूल्स है। हाई बीपी वालों ने कौन से नहीं करने चाहिए, लो बीपी वालों ने कौन से नहीं करने चाहिए प्राणायाम। अगर शरीर में ज्यादा हीट है तो कौन से प्राणायाम फायदा देंगे, कम हीट है तो कौन से, वात पित्त कफ त्रिदोष अगर इनबैलेंस हो गए तो व्याधि बनते हैं शरीर में। तो उनको बैलेंस भी हम कैसे करें प्राणायाम से, ये सारा बहुत है।
तो ये प्राणायाम की इसमें हमें ये प्रॉपर सीखना जरूरी है। प्राणायाम की वर्कशॉप ले रहे हैं और हमें यही चीज पता नहीं, अगर शरीर में पहले से हीट ज्यादा है और हीट बढ़ाने वाले प्राणायाम दे रहे हैं, अगर जैसे बोलो कि अग्नि है और अग्नि में हम घी डालेंगे तो अग्नि और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो वैसे ही ये है कि हमें उसके अपोजिट वाला प्राणायाम देना पड़ेगा। सिंपेथेटिक पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारी, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, तो उसके ये जो दो पार्ट हैं तो उनको कैसे, मतलब कौन से नाड़ी से कौन सा रिलेट करता है, कौन सी नाड़ी हमें बैलेंस करनी चाहिए किस चीज के लिए, तो ये चीजें हमें सीखना जरूरी है। और दूसरा क्या है, जैसे बंध के बाद हम अष्टकुंभक सीखेंगे, तो अष्टकुंभक में भी कुछ स्पेसिफिक है कि जिनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, और कुछ कुछ ज्यादा प्रगत है तो उनको सिर्फ थेरोटिकल हम सीखेंगे, कि जो सिर्फ गुरु के मतलब गुरु के लिए गुरु शिष्य ने सामने बैठकर जैसे सीखने चाहिए, कैसे है कि उसके रिगार्डिंग बहुत रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे प्रॉपर आहार लिखा है हठ प्रदीपिका में, प्रॉपर कुटी कैसे है क्या है, सभी प्रकार की चीजें लिखी है उसमें, तो आहार भी, क्योंकि प्रगत प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो आहार की तरफ ध्यान देना जरूरी है। स्निग्ध आहार लेना है, दूध दूध है, घी है, ऐसे पदार्थ लेना जरूरी है, नहीं तो शरीर में हीट बढ़ सकती है। तो इसलिए हम इतने टू मच प्रगत प्राणायाम जो है दो तीन, उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे प्लाविनी है, मूर्छा है, उनको बोला गया है कि वो हम नहीं करेंगे ऐसे डायरेक्टली, वो गुरु के मार्गदर्शन में, या उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रगत है, प्रगत योगी लोगों के लिए है। तो ये ध्यान में रखेंगे। मुद्राएं हैं, जैसे प्राणायाम मेडिटेशन कोर्स में देखो फायदा क्या है हमें, कि कई स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, अगर थेरेपी के हमारे पास आए या हम भी खुद, कि आसन नहीं कर पाते, आसन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हार्ड ऐसे एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, कोई डिसीज है, तो क्या है, जैसे हम मुद्राओं की मदद से हम बीपी है, शुगर है, ऐसी जो कोई भी जो डिसीज है, या फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल, सभी तरीके से हम मुद्राओं से भी क्योर कर सकते हैं। जैसे आसन नहीं बन रहे हैं तो, या आसनों के साथ भी अगर हमने मुद्राओं का कॉम्बिनेशन लिया प्राणायाम आसन के साथ डेली रूटीन में, तो हमारे शरीर में वो सकारात्मक लाभ देती है। मुद्राओं में भी सेम वही है, ऐसे यूट्यूब से देख लिया, इंस्टाग्राम से देख लिया, वो लोग सारा का सारा नहीं डालते उसमें, कुछ चीजें होती है वो डालते ही नहीं है, तो वो हमें सीखना चाहिए प्रॉपर। दूसरा है कि जैसे मुद्राएं है, तो मुद्राओं में भी क्या है, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं बताई हुई है, जो हमारी प्रॉपर, तो उसका पर्पज उन्होंने कुंडलिनी जागरण है, लेकिन उसके मिलने वाले फायदे क्या है, हमारे शरीरांतर्गत फायदे भी हमें उससे मिलते हैं। तो मुद्राओं का हम अभ्यास करेंगे, मुद्राओं को सीखेंगे, उसमें से भी एक दो मुद्रा है प्रगत, कि उसको सिर्फ 10 मुद्राएं थेरी से पूरी पढ़ेंगे, और जो एक दो प्रगत मुद्रा है उसको सिर्फ हम थेरी से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। ओके। तो हस्त मुद्राएं है जो भी विशेष लाभ देती है, शारीरिक मुद्राएं जो है हठ प्रदीपिका में बताई हुई है। दूसरा है कि जैसे आंखों की, तो आंखों का हमारा कंटेंट है कि त्राटक, लेकिन हम थोड़ा सा आई केयर कैसे ले क्या करें, आप लोग आई केयर का भी एक्स्ट्रा से वर्कशॉप भी अलग अलग बना सकते हो। जैसे प्राणायाम मेडिटेशन की बैच है, इसमें से प्राणायाम मेडिटेशन का तो वर्कशॉप बनेगा ही बनेगा, सिंपल प्राणायाम का भी बन सकता है, सिंपल मेडिटेशन का भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन में। दूसरा बेनिफिट क्या है आप लोगों को इसमें, आप लोग आई केयर का मेडिटेशन एक वर्कशॉप बना सकते हो प्रॉपर आई केयर का, उसमें त्राटक, तो त्राटक के कितने सारे हम 10-15 तक अलग अलग टेक्निक से त्राटक का सीखने वाले हैं हम लोग। जैसे ज्योति त्राटक करते हैं, सन का है, मून का है, सितारे का, बहुत सारे हैं ऐसे अलग अलग, तो उनको सीख सकते हैं। आंखों के कैसे त्राटक करते हैं कई, तो कितने फायदे हैं। अभी के जमाने में तो देखो अभी भी आंखों का यूज कर रहे हैं हम लोग, बस बैठे हैं लैपटॉप मोबाइल के सामने, तो आंखें कैसी होनी चाहिए, आंखों की हेल्थ, बचपन अभी छोटे छोटे बच्चों से लेकर सबको आंखों को कैसे चश्मे का नंबर लग रहा है, बढ़ रहा है, आंखों की रिगार्डिंग तकलीफें बढ़ रही है। तो आंखों का त्राटक एक्चुअली षटकर्मों में से एक है, शुद्धि क्रिया धोतिर्बस्तिस तथा नेति त्राटकम नवलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। लेकिन अभी हमारे लिए वो त्राटक का प्रॉपर क्या था उद्देश्य, एक तो क्या था कि वो आंखों की शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रियाओं में से एक है, और वो आंखों के साथ मन की भी शुद्धि क्रिया है। तो आंखों के लिए हमें आजकल वो ज्यादा बड़ मतलब ज्यादा हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, सभी जनरेशन के लोगों के लिए। जैसे 10
9-10 साल के ऊपर के सभी बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रूल्स रेगुलेशंस है। क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले तो वो रील में देखते हो ना, वो गलत चीज पहली क्या रहती है, वो रखा ही गलत रहता है दिया। दिए को इतना नीचे रखते हैं। शास्त्र में बताया है आंखों के सामने होनी चाहिए ज्योति जो है दिए की, तो तब वो विशेष लाभ देगी। कैसे है? उसका भी पूर्व कर्म भी है, पश्चात कर्म भी है, लेकिन वो सारा रहता है क्या, डिस्क्रिप्शन नहीं रहता इतना सारा। तो वो भी हमें पता होना चाहिए, कौन कर सकता है त्राटक, कौन नहीं कर सकता है, क्या है वो सारा पता होना चाहिए। वो चीजें हैं, त्राटक का है, योग निद्रा का है, सभी से, जैसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए, प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, सभी व्याधि हो, मन की हो, शरीर की हो, आध्यात्मिक हमें उन्नति करनी है, सब में हमें त्राटक ये योग निद्रा भी फायदा देती है। कई बार कैसे होता है हमारी सबकॉन्शियस में हमने कुछ चीज पकड़ी हुई रहती है जो हम छोड़ते ही नहीं है, तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर भी, अतीन्द्रिय मन पर भी हमारी काम करता है योग निद्रा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ो कि किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, वेट कम ही नहीं होता है, उन्होंने डाइट भी कर लिया, खाना भी कम करके देखा, जिम में भी बहुत भागे दौड़े, पसीना निकाला, सब चीजों से उनका वेट ही कम नहीं हो रहा है। वो आ गए योग में, तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या छपी रहती है, अरे इतना तो मैंने किया, खाने का, डाइट का, इतने बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से, डाइटिशियन से डाइट लिया था, इतने बड़े बड़े जिम में मैंने पर्सनल ट्रेनिंग किया था, फिर भी कुछ नहीं होता मेरे वेट का, है उतना ही रहता है। तो उनकी सबकॉन्शियस में ही वो फिट होने के कारण उनका वेट नहीं कम होता। लेकिन उनके लिए अगर योग निद्रा में हमने ये अफर्मेशन डाला कि योग निद्रा, योग के नियमित अभ्यास से मेरा वेट कम हो रहा है, तो वो हमारा अतीन्द्रिय मन जागरूक होता है, वहां तक वो बात पहुंचती है स्टेप बाय स्टेप, उसके भी प्रॉपर स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स क्या है क्या नहीं, योग निद्रा आपको अलग अलग लोगों के लिए बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हो, बच्चों की है, सबकी है, अफर्मेशंस कैसे डालने हैं, एक तो खुद वो डालेंगे या हम कैसे डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड का है दूसरा, कि जैसे क्या है कि बचपन से लेकर अब तक हमने जितनी भी अच्छी बुरी जो भी सारी चीजें देखी है, सीखी है, समझी है, वो सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। वो अच्छी है या बुरी है, ये हमें फायदा देती है या नुकसान देती है, कई चीजों के बारे में बिना समझे बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं हम उसको सच मानते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में, जैसे हम लैपटॉप में जो डेटा सेव करते हैं तो वो हमारी मेमोरी कार्ड में होता है ना, हार्ड डिस्क में होता है, मेमोरी कार्ड में, मदरबोर्ड में। वैसे ही जो भी चीजें, जैसे स्नेक, फर्स्ट टाइम जब हम बेबी थे तो हमने स्नेक देखा तो हमें क्या पता था ये स्नेक है, हम उसको टॉय भी समझ सकते हैं, पकड़ने भी जा सकता है छोटा बेबी, लेकिन मम्मी पापा ने सिखाया, या टीवी में, या टीचर ने, किसी ने तो सिखाया कि ये स्नेक होता है, ये जहरीला होता है, काटेगा तो हम, हमारी डेथ भी हो सकती है, या हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे सारी चीजें बताई जाती है। फिर जब हम बाद में स्नेक देखेंगे तो वो सारा सेव किधर था, डेटा हमारे सबकॉन्शियस में, तो वो फाइल ओपन होगी, स्नेक की इमेज देखी, क्या होगा, हमें जल्दी से, हम जैसे स्नेक दिखा तो हम उधर खड़े रहते हैं क्या, इमीडिएट रिएक्शन कहाँ से आती है, सबकॉन्शियस से फाइल ओपन हुई। अगर ज्यादातर लेडीज लोग ज्यादा है तो देखो एक एग्जांपल, जैसे पैन पर अगर गलती से, कई बार हमें ऐसे पैन को नहीं तो कुकर के यहाँ किसको ऐसे अगर हमारा हाथ लग गया, टच हो गया कुछ, तो वैसे के वैसे उधर हाथ रहता है क्या हमारा, इमीडिएटली ऐसे, सोचते भी नहीं है हम, कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड। अगर ड्राइविंग, ड्राइविंग एक बार सीखी, भूलते हैं क्या हम लाइफ टाइम, या इंडिकेटर देना, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें लेफ्ट साइड इंडिकेटर देना है या राइट साइड। तो ये सारा, वैसे ही बुरी आदतें भी हमारा सबकॉन्शियस पकड़ता है। जैसे कि अगर हमें ऐसे पता चला कि कोई चीज हमें चाहिए, तो जब मैं गुस्सा करूंगी, जोर से बात करूंगी तो ही मेरा काम पूरा होगा, तो क्या करते हैं हम, चिल्लाकर या गुस्से से, हमें पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं गुस्सा करती हूँ वो गलत बात है, मैं ज्यादा सोचती हूँ वो गलत बात है, लेकिन वो होता है क्योंकि एक दो बार ऐसे हुआ कि हमने थोड़ा सा चिल्लाए या गुस्सा किया तो बच्चे शांत हो गए या कोई भी, तो वो गलत है, हमें क्या, हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं ये गलत करती हूँ, मैंने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। या दूसरा कैसे होता है, चाय, बचपन से हम देखते हैं, बड़े लोग हमारी इंडिया में तो है कि जैसे उठे, ब्रश किया, सब तो सबसे पहले चाय, पता है योग में तो सीखते हैं, हमें फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बताते हैं कि चाय बंद करो,
लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में क्या है, सुबह उठे उठे क्या करते हैं, हम चाय पीते हैं, या दोपहर में। जैसे हम एक बार आश्रम आश्रम गए, वहां पर तो कौन से भी योग के आश्रम में आप लोगों को कोई चाय नहीं देगा। तो क्या होता है, कई लोगों के सिर में 4 बज गए, या शाम के समय या दोपहर के समय सिर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की कमांड होती है कि ये मेरा चाय का समय हो गया। पहले 3-4 दिन सिर दर्द होता है, लेकिन अगर चाय नहीं पी, कुछ नहीं होता उनको। चौथे पांचवें दिन उनका सिर दुखना बंद हो जाता है। पूछते हैं आश्रम में ऐसे कि कितने लोगों को सर दर्द हुआ था, और अब 4-5 दिन के बाद हो गया या नॉर्मल हुआ। मतलब हमारे सबकॉन्शियस की गलत आदतें हम बदल सकते हैं। उसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल सकते हैं। शुगर है किसी को, पता है गुलाब जाम खाना बुरी बात है, हमारी शुगर और बढ़ सकती है, लेकिन क्या होता है, जाने दो, खा लेती हूँ, हमें टेस्ट पता है हमारे सबकॉन्शियस को। अभी भी देखो गुलाब जाम मैंने बोला, इमेज तो आंखों के सामने आ गई होगी, किसी किसी को टेस्ट भी फील हो गई होगी। तो इन चीजों को आप लोग समझो। कई बार संगत भी होती है हमारी सबकॉन्शियस में, ये सारी चीजें हैं, संगत कैसे लोगों से रखनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, टीवी पर देख रहे हैं तो कैसे देखना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कैसे रखना चाहिए हमें। तो ये चीज हम सीखेंगे। और कैसे है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब सबसे ज्यादा डब्ल्यूएचओ ने भी इसका जैसे सर्वे से पता चला है कि अभी की जो जनरेशन है, तो सबसे ज्यादा, जैसे एटॉम बॉम्ब जैसे सबके सिर के ऊपर क्या होगा, तो स्ट्रेस। छोटे बच्चों से लेकर छोटे तीन, अरे इतना जल्दी स्कूल में भी डाल दिया जाता है, फिर ये कंपटीशन है वो कंपटीशन है, मम्मी पापा को लगता है अरे तू अच्छे से पोएम बोल, तेरा नंबर आना चाहिए, फर्स्ट ही आना चाहिए, ऊपर से थर्ड भी नहीं चलेगा, फर्स्ट ही चाहिए, सेकंड भी नहीं चलेगा। तो वो प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ता है स्कूल में, ये लाओ वो लाओ, ये एक्टिविटी करो वो। तो वो बता क्या रही हूं मैं, छोटों से लेकर बूढ़ों तक सबको स्ट्रेस है, अलग अलग लेवल का अलग अलग स्ट्रेस है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे और इन सब चीजों के रिगार्डिंग हम सीखेंगे। और कई सारी चीजें हैं, जैसे योगिक ब्रीदिंग है, योगिक श्वसन है, ऐसे चीजें हैं जो हम सीखेंगे। तो ये सारा है, और कुछ भी होगा तो सर सर से बात करना, आप लोग जो भी कोई क्वेरी होगी, आपको जो भी कुछ पूछना होगा तो सर से बात करना है। और कैसे है अपनी क्लास में ज्यादातर एक काम करो, जैसे वीडियो ऑन रखो, और पूरा जैसे प्राणायाम मेडिटेशन अगर अनुभूति लेनी होगी ना आपको, तो इधर जाके उधर जाके, इधर बैठे उधर बैठे हैं, घूम रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है घर में, हम बैठे हैं, ऐसी जगह चुनो जहां पर 1 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति से बैठकर प्रैक्टिस कर सको, कंसंट्रेशन से सुन सको। कल से आप लोगों को साथ में एक नोटबुक पेन भी रखना है। जैसे मैं, है ना, मैं इतना ज्यादा बताती सिखाती हूँ, वो इतना वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं बनते जितना मैं सिखाती हूँ। तो इसके लिए क्या है कि साथ में नोटबुक पेन भी रखो। नोट्स है, अभी जैसे क्या होगा, फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक तक ना एडमिशन न्यू न्यू होते आते जाते हैं, तो इसलिए अगर पीडीएफ शेयर करते गए ना, तो क्या होता है, वो रिपीट रिपीट रिपीट, तो उसमें क्या होता है, जो नई भी पीडीएफ कोई शेयर की ना, तो पुरानी वो मिस हो जाती है पुराने स्टूडेंट्स की। तो 1 वीक के बाद हम क्या करें, मंडे से कैसे रेगुलर सारी प्रिंट जो पीडीएफ्स है वो शेयर करूंगी। और दूसरा क्या है कि कुछ कुछ चीजें आपको खुद भी नोट्स बनानी पड़ेगी, उसको मैं पहले से ही आपको बताऊंगी कि इस चीज को आप लिखो, इसका नोट्स नहीं है इसको लिखो। और कुछ कुछ बुक्स, और देखो मेरा मेरा क्या रहता है, मैं एक्स्ट्रा से भी कंटेंट शेयर करती रहती हूँ, मतलब ये पढ़ो वो अच्छा है ये अच्छा है, तो उसको पढ़ो। और दूसरा क्या है कि हिंदी में सारे नोट्स मिलेंगे आपको ज्यादातर, क्योंकि हिंदी क्लास है, हिंदी में मिलेंगे। अगर कुछ होता है कि दोनों लैंग्वेज में है, तो वो मैं दोनों लैंग्वेज में शेयर कर दूंगी। ओके। और कैसे है, क्लास की डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीच बीच में कोई भी अनम्यूट कर करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या करना है सबको, लास्ट जो पेज है अपना, अगर भूल जाते हो आप लोग या कुछ, लास्ट पेज पर लिख के रखो। कई बार क्या होता है, उसका आंसर आगे आने वाला होता है, या क्या होता है, टीचर कुछ जो एक्स्ट्रा बताने वाले होते हैं वो ब्रेक हो जाता है। तो सबसे लास्ट में सबको समय मिलेगा, सबको क्वेरीज पूछने हैं, वो लास्ट में पूछो। ओके। और दूसरा क्या है, मैसेज टेक्स्ट में मत डालो, वो टीचर अभी सिखाएगी क्या, नीचे का मैसेज पढ़ेगी, उससे भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जो भी कुछ है ना लिखो,
उल्टा ये होता है कि मैं पूछती हूँ कि अरे बाबा क्वेरी कुछ हो तो बताओ, लेकिन क्वेरी ना जेन्युइन पूछो। ओके। और टॉपिक के कंटेंट, हमारी क्लास है, ग्रुप क्लास है, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे ही जो हमारी टॉपिक कंटेंट के रिगार्डिंग है, और कॉन्फिडेंस से पूछो। बिगिनर्स है, बिगिनर्स को क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि वो पहली बार सीख रहे हैं। ओके। तो लेकिन क्या करो, जैसे क्या होगा, हर टॉपिक का पहले थ्योरी से पढ़ाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस ली जाएगी, और उसके बाद जब क्वेरी ली जाएगी, तो कई बार क्या होगा कि थ्योरी की क्वेरी प्रैक्टिकल करते समय आपकी क्लियर हो जाती है। तो प्रैक्टिकल भी किया और क्लियर नहीं हुआ, तो फिर पूछो। लेकिन ऐसा आता ही नहीं है, इतना क्लियर हो जाता है कि क्वेरी आती ही नहीं है, किसी को नहीं आती है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। और क्या है, अच्छे से वीडियो ऑन करके, है रिकॉर्डिंग तो है हमारे पास, मिल जाती है, ऐसा मत रखो। हमने फीस भरा है, हमने 1 घंटा हमारा पूरा 1 महीने के लिए फिक्स, हमारा 8 to 9 अपनी क्लास के लिए है, फिक्स ऐसे रखो। जैसे क्लास मंडे टू सैटरडे हो सकती है, या कभी कभी सैटरडे को छुट्टी रह सकती है, क्योंकि सैटरडे के दिन आधे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी नहीं करते हैं और वो मिस भी हो जाता है उनका। तो अगर मुझे भी अगर कुछ काम हो तो सैटरडे ऑफ रखेंगे, नहीं होगा तो मैं पहले से ही बता दूंगी। तो सैटरडे मॉर्निंग में ही मैं डाल दूंगी मैसेज कि आज हम शाम को नहीं ले पाएंगे। ओके। तो और क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि क्या है, ये अष्टकुंभक सीखना इतना आसान काम नहीं है। हमने मास्टर्स में इसको इतना रट रट के प्रैक्टिस किया है, तब जाके वो क्लियर हुआ है। कई बार इतना सारा क्लियर होकर भी फाइनल प्रैक्टिकल में कितने सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। और ये आप लोग बिगिनर्स भी, या कम सीख कर भी डायरेक्ट आप प्रगत सीख रहे हो, तो एफर्ट्स लो। ओके। कि एफर्ट्स लेकर अष्टकुंभक सीखोगे। सभी प्राणायाम, सभी जो सिखाया ना, तो ऐसा नहीं है कि आज सिखाया तो कल से उसकी प्रैक्टिस नहीं। जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस शुरू रखनी है, उसमें ऐड ऐड करते जाना है। 1 घंटे की क्लास में हम थ्योरी सीखेंगे या ज्यादा प्रैक्टिस लेंगे? सुबह का भी एक समय बनाओ, सुबह का या ऐसे, उसमें एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करो। अनुभूति लो। योग शास्त्र क्या है, अनुभूति का शास्त्र है, सेल्फ प्रैक्टिस है। हर किसी की अपनी क्लास में किसी का सर्वांगासन अच्छा बनता है तो किसी से बनता ही नहीं है। तो उससे ही मत्स्यासन अच्छा बनेगा, तो सर्वांगासन वाले से मत्स्यासन नहीं बनता। तो वैसे ही योग की यौगिक प्रक्रियाओं में भी है, किसी को कि कुंभक में कौन सी प्राणायाम में अच्छा, तो किसी को कौन सी प्राणायाम में अच्छा होता है प्रैक्टिस। तो जो हमारा वीक पॉइंट है उसकी प्रैक्टिस हम बढ़ाएंगे, फिर हम करते हैं ना सर्वांगासन, छोड़ नहीं देते, रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसको आइडियल पोस्चर में लाते हैं। वैसे ही इसमें भी आइडियल क्या बताया हठ प्रदीपिका में, 20 80 40 काउंट, मतलब 20 पूरक, 80 कुंभक, और 40 रेचक। तो वहां तक क्या, हमारा 5 6 10 तक जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। उसके पीछे साइंस भी है, लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, क्या बढ़ती है, हम पढ़ेंगे उसको। कि जैसे नॉर्मली हम सिर्फ 500 सीसी तक सांस से अंदर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम मेडिटेशन की, तो 5800 सीसी से लेकर 6000 सीसी तक हम सांस से अंदर भर सकते हैं। इतनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। सारा तो हमारे प्राणों पर ही निर्भर है। खाने के सिवाय, पानी के सिवाय हम रह सकते हैं, प्राणों के समय सिवाय हम कितने समय रह सकते हैं? योगी पुरुष रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते ज्यादा समय, है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखना है। जैसे प्राणायाम का यम नियमों से हम शुरुआत करेंगे क्लास की। तो कल हमारा सबसे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए प्राणायाम क्या है योग में। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम क्या बताया? क्या है प्राणायाम की डेफिनेशन, किसी को याद है? अगर पता हो तो तस्मिन सती। हाँ बताइए। यस मैम मैम। प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास विच्छेदेन योगी प्राणायाम। तस्मिन् सति पतंजलि। श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। यस तो मैम। मतलब ये क्या है, कर रहे हैं प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम का मीनिंग क्या है, उसके लाभ क्या है? क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? धारणा, ध्यान, ध्यान बोलते हैं डायरेक्ट ध्यान, मतलब डायरेक्ट मेडिटेशन, हम डायरेक्ट समाधि में नहीं चले जाते हैं। धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ऐसा ही प्रैक्टिस है। पहले धारणा ही पक्की होगी। ऐसा डायरेक्ट किसी का नहीं होता कि ऐसा बैठा है पूरा थॉटलेस हो गया, 1 घंटा 2 घंटा बैठा है। पहले धारणा ही पक्की होगी, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये अष्टांग योग की स्टेप्स हैं।
तो यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा, फिर ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक एक सीढ़ी को ही पार करके हम आगे जाते हैं। तो वो कैसे कनेक्टेड है, और सब लोग जिनको जिनको कुछ पता है अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखो। अगर मैंने क्वेश्चंस पूछे, इंट्रोडक्टरी रखा तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो पता होगा तो बताना। या जिन्होंने सीखा है कभी से यमन नियमों का, तो थोड़ा पढ़ के रखो। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, सारा टॉपिक, जो टॉपिक दूसरे दिन लेने वाले हैं वो सरप्राइज रहेगा। मेरा बिलीव क्या होता है, आगे आगे के क्यों टॉपिक्स चाहिए, जो पहले सीखा उसको परफेक्शन लाना है ना हमें। मतलब आज जो मैं सिखाऊंगी, तो उसको तो ठीक से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्यों चाहिए आगे 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 का। उसके कारण क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब पीछे का टॉपिक करो ना उसी दिन पूरा, प्रैक्टिस करके ज्यादा उसमें समय लो। फिर वो सीखा दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो, फिर नया टॉपिक सिखाया जाएगा, है ना। चलो, लास्ट की प्रार्थना लेते हैं हम। सर से क्वेरीज पूछो, जो भी क्वेरीज हो सारी सर से पूछना, सर से मैसेज करना। और रेगुलर रहो, सारे दिन रेगुलर रहो, तो फिर अनुभूति आती ही है अच्छी वाली। जैसे मैं तो खुद रेकी क्रिस्टल एंजल्स, थर्ड एक्टिवेशन, सारे हीलिंग कोर्सेज भी मेरे हुए हैं, प्रैक्टिस भी है मेरी। तो जैसे देखा जाए तो उस पर्पज से भी मैं कई चीजें आप लोगों की ले लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा से। पढ़ाई मतलब इतने सालों से मैं निरंतर सतु दीर्घ काल सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, पढ़ाई चल रहा है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं चलता, किधर जाती भी नहीं हूं मैं, पढ़ती ही रहती हूँ। तो इसलिए ध्यान रखो कि अच्छे से पढ़ो, पढ़ने पर फोकस करो। ओके, चलो आंखें बंद, पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज की मिड में। वहां पर ओमकार का प्रतीक देखने की कोशिश करेंगे, छोटा बड़ा किसी कलर का, किसी लाइट का, ओमकार का शेप। उस पर ध्यान लगाते हुए 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ, 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 शांति मंत्र। आ, शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। और सबको पूरा डे 1 से लेकर लास्ट तक रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगी सभी। और अच्छे से सभी, मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो लोग भी एनरोल करो, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत अच्छे से सर भी है, बाकी भी सारी टीम है ना, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे, एक दिन कैसे लोड होने में ही 1 घंटा लग जाता है उसको। सभी जो रिकॉर्ड जो मतलब जो शेयर करते हैं ना रिकॉर्डिंग्स, तो उनको बहुत सारे सभी भी रिकॉर्डिंग्स शेयर करने रहते हैं, तो दूसरे दिन आ जाती है रिकॉर्डिंग, मॉर्निंग में तो 10 बजे के पहले ही आ जाती है। किसी दिन अगर कोई टेक्निकल इशू हुआ तो थोड़ा शाम तक हो सकता है टाइम। तो कोई चिंता मत करो, और अच्छे से ट्रस्ट के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बस हरिओम।